नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। आज मुद्दा है टूट फूट की आहट, कांग्रेस में घबराहट। जी हां, प्रदेश के राज्यसभा चुनाव को लेकर इन दिनों कुछ ऐसा ही माहौल दिखाई दे रहा है। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी पहले ही संकेत दे चुकी है कि वो तीसरी सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी, यानी कांग्रेस के सामने कोई सीधी चुनौती नहीं है। इसके बावजूद कांग्रेस आलाकमान लगातार अलर्ट मूड पर नजर आ रहा है। दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। कमलनाथ, उमंग सिंगार और अरुण यादव जैसे वरिष्ठ नेताओं को तलब किया जा रहा है। पार्टी नेतृत्व बार बार विधायकों की एकजुटता और अनुशासन पर जोर दे रहा है। यहां तक कि साफ संदेश दिया गया है कि किसी भी तरह की क्रॉस वोटिंग या टूट फूट की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इधर बीजेपी इस सक्रियता को गुटबाजी से जोड़ रही है। कुल मिलाकर कांग्रेस की इस घबराहट ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। राज्यसभा चुनाव की डगर, कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर। जैसे ही राज्यसभा चुनाव का बिगुल बजा, वैसे ही कांग्रेस में बेचैनी बढ़ गई है। प्रदेश के दिग्गजों को दिल्ली से लगातार बुलावे आने लगे हैं। नेताओं की हाजिरी लग रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के बाद अब अरुण यादव को दिल्ली बुलाया गया है। ऐसी चर्चा है कि राहुल गांधी ने प्रदेश के दिग्गज को राज्यसभा की एक सीट बचाने का टास्क दिया है। आलाकमान का अल्टीमेटम है कि अपनी सीट हर हाल में बचाना है। लिहाजा विधायकों की गिनती हो रही है और बार बार एक ही संदेश दिया जा रहा है कि एक भी विधायक टूटना नहीं चाहिए। अब सवाल ये है कि जब बीजेपी तीसरी सीट पर उम्मीदवार उतार ही नहीं रही, तो फिर कांग्रेस इतनी घबराई हुई नजर क्यों आ रही है? इधर पूर्व मंत्री संजय सिंह वर्मा का कहना है कि एक सीट बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। टारगेट मिला है दिल्ली से कि ये सीट हाथ से नहीं निकलना चाहिए। नहीं देखिए, उमंग सिंगार के लिए नहीं, उमंग सिंगार, जीतू पटवारी जी, हरीश चौधरी जी, इन सबके लिए ये टास्क है बड़ा। और उसके साथ जो हम सीनियर लीडर हैं, इनकी भी जवाबदारी है। बड़ा टास्क है कि हम एक सीट जो हमारे कोटे की है, 2 बीजेपी जीते, 1 कांग्रेस जीते। ये सारे विधायकों की बैठक हमारे नेता उमंग सिंगार, जीतू पटवारी ने ले ली है और सारे विधायकों का मन साफ है। राज्यसभा चुनाव के दौरान दूसरे राज्यों में क्रॉस वोटिंग के अनुभवों से शायद कांग्रेस ने सबक लिया हो, लेकिन मध्य प्रदेश में तो समीकरण अलग है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या कांग्रेस को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं? क्या पार्टी को लगता है कि खतरा बाहर से नहीं भीतर से है? और क्या यही वजह है कि दिल्ली दरबार को बार बार हस्तक्षेप करना पड़ रहा है? इधर बीजेपी कांग्रेस दिग्गजों की भागदौड़ को गुटबाजी बता रही है। राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी को अपने ही विधायकों पर विश्वास नहीं है, इसीलिए अलग अलग गुटों और कबीले के नेताओं को दिल्ली तलब किया गया है और सभी गुटों के नेताओं को अपने अपने विधायकों की बाड़ेबंदी करने के लिए कहा जा रहा है। ये कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी है जो सतह पे दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का पूरा फोकस जीत सुनिश्चित करने पर नहीं, बल्कि टूट फूट की हर आशंका को खत्म करने पर नजर आ रहा है। लेकिन बड़ा सवाल वही है, जब तीसरी सीट पर कोई चुनौती ही नहीं तो कांग्रेस किससे लड़ रही है? बीजेपी से या फिर अपने ही विधायकों पर भरोसे के संकट से? क्योंकि जिस चुनाव में मुकाबला ही नहीं दिख रहा, वहाँ भी अगर अल्टीमेटम देना पड़े तो कहानी सिर्फ चुनाव की नहीं, संगठन के भीतर के डर की भी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादित टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, जब तीसरी सीट पर मुकाबला ही नहीं तो कांग्रेस में इतनी बेचैनी क्यों है? दूसरा सवाल, कांग्रेस की चिंता को बीजेपी गुटबाजी बताकर क्या साबित करना चाहती है? तीसरा सवाल, क्या कांग्रेस को अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता मोहित गर्ग, कांग्रेस नेता अंबिका शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार मोहनलाल मोदी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अंबिका जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। बीजेपी साफ कर चुकी है कि हम तीसरा उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। जब तीसरी सीट पर मुकाबला ही नहीं है तो किस बात का डर, किस बात की बेचैनी? अंबिका जी। देखिए ब्रजेश जी,
देखिए ब्रजेश जी, डर की कोई बात नहीं है। हमारे सारे विधायक एक मत होकर जो भी प्रत्याशी कांग्रेस का तय होगा उसके पक्ष में मतदान करेंगे। तो फिर अगर हमारी अल्टीमेटम क्यों? सजगता को भारतीय जनता पार्टी डर समझती, अगर सजगता को सावधानी को भारतीय जनता पार्टी डर कहती है तो वो उसकी मानसिकता है, उसका सोच है। लेकिन हाँ, जो नहीं, आप ऑपरेशन अल्टीमेटम दे रहे हो लोटस ना, इन्होंने दिल्ली तलब किया कर रहे था हो, तो कुछ तो डर और होगा। ऑपरेशन लोटस के सेकंड फेज की, नहीं कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है। सारे विधायक एकजुट हैं। लेकिन हाँ, हम लोग सजग जरूर हैं, क्योंकि ये लोग सत्ता के व्यापारी हैं। ये लोग किसी भी निचले स्तर पर जा सकते हैं। तो हमारी सजगता को भय ना कहा जाए, ना डर कहा जाए। देखिए, अब ये ऑपरेशन लोटस के सेकंड फेज की तैयारी में बिल्कुल लगे हुए हैं, लेकिन इनको कहीं कोई गुंजाइश नहीं मिल रही है। सारे विधायक हमारे एकजुट हैं, पूरी कांग्रेस मजबूती के साथ खड़ी है। हमारे पास वो मैजिक नंबर से भी अधिक विधायक हैं, जितने में हम अपना राज्यसभा सदस्य वो बनाएंगे तो उससे आपके पास 5-6 आंकड़ा है विधायक ना, ज्यादा लेकिन हैं। एक एक करके ऐसी दिल्ली स्थिति में तलब कोई कर रहे ऐसी हैं। बात ही नहीं है। फिर जब ऐसी कोई बात नहीं है तो दिल्ली क्यों बुला रहे हैं? एक भी नहीं टूटना चाहिए, अल्टीमेटम क्यों दे रहे हैं? दिल्ली भाई तो सतर्कता अलग चीज है, एक एक नेता को बुला के क्या बताना चाहते हैं? दिल्ली तो इसलिए ब्रजेश जी बुलाया जा रहा है कि सीधा संपर्क हमारा हाईकमान नेताओं से करता है, स्टेट लीडरशिप से, और सर्वसम्मति से प्रत्याशी तय होगा। मध्य प्रदेश नेतृत्व पे सबकी भरोसा नहीं सहमति है। से तय होगा। सर्वमान प्रत्याशी तय होगा। अब इसमें ये नहीं, प्रदेश नेतृत्व पर भी भरोसा है, केंद्रीय नेतृत्व पर भी भरोसा है, और पूरी तरह से हमारी कांग्रेस पार्टी एकजुट है। ये इन्हीं की परेशानी है, इनको अपना घर देखना चाहिए, कहीं इनका ज्वालामुखी ना फट जाए। जो अंदर खाने में इनका संकट चल रहा है, असहमतियां चल रही हैं, आवेश धीरे धीरे छनकर आ रहा है। लोगों का इतना असंतोष है, 9 बार के विधायक इनके मंत्री नहीं बन पाए हैं। मुख्यमंत्री जी को कोई गंभीरता से ले नहीं रहा है, क्योंकि अधिकांश मंत्री उनसे सीनियर मंत्री हैं। ठीक तो है, इनके यहाँ चलिए जवाब बहुत ले कुछ लेता हूं। सब गड़बड़ियां हैं। खैर साहब, आप उनकी गुटबाजी चाहिए। बता रहे हैं, तो आप क्या साबित करना चाहते हैं? वो तो कह रहे हैं आपके यहाँ भी गुटबाजी है और आप सत्ता के व्यापारी हैं, इसलिए सतर्कता बरत रहे हैं। वो डर नहीं है, ना बेचैनी है। आपने आज तक कभी भारतीय जनता पार्टी में ऐसा सुना कि टूटकर भारतीय जनता पार्टी के किसी विधायक ने या प्रत्याशी के खिलाफ क्रॉस वोटिंग करी? तो एक्चुअली क्या है, ये इसलिए बुला रहे हैं कि इनको डर है कि जिस दिन हम प्रत्याशी घोषित करेंगे, जो भी प्रत्याशी इनका होगा, उसके बाद टूट शुरू होगी। तो उस संभावित टूट को बचाने के लिए शत्रपों को बुला रहे हैं। अच्छा, क्या है कि जितने इनके शत्रप हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में हैं, चाहे अरुण यादव जी हो गए, कांतिलाल जी हो गए, दिग्विजय सिंह जी हो गए, जीतू पटवारी जी हो गए, तो इनका ये मानना है कि इनके लिए पार्टी सर्वप्रथम नहीं है, इनके लिए अपना क्षेत्र और अपना अपना कद बचाए रखना सर्वप्रथम है। तो इसलिए अभी कांग्रेस को सबसे बड़ी परेशानी इस बात की है कि जिस दिन हम अपना प्रत्याशी घोषित कर देंगे, उस दिन जो भगदड़ मचेगी, उसको बचाने के लिए ये देखिए 49 नंबर चाहिए, इनके पास 66 नंबर्स हैं। तो नंबर्स का कोई इशू इनके पास नहीं है, तो इनको चिंता नहीं करनी चाहिए। मगर उसके चिंता इनको इसीलिए हो रही है कि सिर्फ आप देखिए, आप इस बात को नोट कर लीजिए, जिस दिन प्रत्याशी की घोषणा होगी, और ये उसको बहुत लेट करेंगे, मतलब बिल्कुल लास्ट तो आप इंतजार कर रहे हैं कि उनमें ही गुटबाजी हो, उसका फायदा आप लोग उठा लें? नहीं, देखिए, हमारे पास हमारी 2 सीटें तो कंफर्म है, हमें कोई चिंता नहीं है। हमारे यहाँ ना कोई इस तरह का कुछ है। हमारे यहाँ जिस दिन चुनाव होगा, अच्छा आप देखिए, हमारे यहाँ प्रत्याशियों का पीछे भूतकाल में देखिए, जो प्रत्याशी हमारे यहाँ घोषित होते रहे हैं, कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, बट उनको आपने कभी बतौर नेता नहीं सुना होगा। आप कैलाश सोनी जी का नाम ले लीजिए, करेली से आते हैं, वो एक सामान्य कार्यकर्ता, वर्षों से पार्टी के लिए काम किया, किसी ने नाम ही नहीं सुना था उनका कि उनको राज्यसभा की टिकट मिल सकती है। आदरणीय सुमेर सिंह जी सोलंकी धार के। तो हमारे यहाँ आप देखिए कि कभी शत्रपों की चिंता नहीं होती है। हमारे यहाँ वो चिंता इस बात की कर रहे हैं कि आप कोई लोटस सेकंड का अभियान चलाने वाले हैं, कोई रणनीति बना रहे हैं। अच्छा, आप गारंटी दे सकते हैं क्या कांग्रेस के किसी नेता से, किसी विधायक से कोई संपर्क नहीं किया है आपने? देखिए, हमारे गारंटी से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको अपनी चिंता करनी चाहिए। अच्छा ये बताइए, जो आप बार बार ऑपरेशन लोटस की बात कर रहे हैं, अभी जो कुछ दिन पहले ऑपरेशन पंजा जो हुआ बैंगलोर में, वो किसके कारण हुआ? वो किसके कारण हुआ? उसमें तो भारतीय जनता पार्टी या किसी और पार्टी का किसी का योगदान नहीं था। ये तो इनके स्वयं के यहाँ से ऑपरेशन, जो बड़े लंबे समय से ऑपरेशन पंजा की संपन्नता होने वाली थी,
वो हुई। अब सिद्धारमैया जी मानने को तैयार नहीं है। तो सिद्धारमैया तो इनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उसके पहले बहुत सारे पदों पर रहे हैं, तो उसमें हमारा कौन सा योगदान है? तो इनको आक्षेप लगाने के लिए स्वतंत्र है, इनसे खुद की पार्टी छोटा सा संभलती जवाब नहीं। दीजिए अंबिका जी, आपका अपना घर संभल नहीं रहा, आपसे आरोप उन पर लगा रहे हैं आप। क्या अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं देखिए, है? हमारे यहाँ विश्वास की यही तो खूबसूरती है, कितनी सहज रूप से सत्ता ये का कौन सा विश्वास, ये तो अविश्वास हुआ ना। हमारे सिद्धारमैया जी ने किया है। डीके शिव कुमार साहब भी हमारे बहुत सक्षम लीडर हैं वहाँ के, और या बेहद छत्तीसगढ़ लोकप्रिय वो में भी जिस हैं। तरह सब से कुछ विवाद हुआ, डर था, मध्य प्रदेश में जिस तरह से हुआ उसका डर था, तो राजस्थान- सिद्धारमैया जी को मना लिया कुछ भी नहीं है कि बिहार की तरह कुछ बीजेपी भी के नहीं फार्मूले है, पे सब शांति से चले कुछ जाइए। ठीक है। देखिए जैसे सब कुछ बड़े आसानी से हम लोग अपना सॉल्व कर लेते हैं। हमारे हाँ, वो सामान्य से आसानी से मुद्दे तो हैं, हमने गंभीर बिहार में मुद्दे देखा इनके है। हैं। सिद्धारमैया इनका तो विस्फोट मना या कर रहे हैं, वो ज्वालामुखी राज्यसभा नहीं ना जाना होगा। चाहते। शर्मा जी, वो देखिए, सब कुछ सही हो जाएगा। सब सामान्य स्थिति की सामान्य स्थितियां बन गई हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ी बहुत रहती है कभी कभार, ठीक तो है। वो हम लोग अपने स्तर पर निपटा लेते हैं। हम दूसरी तरफ चले गए, लेकिन आप ये इनके बताइए, यहाँ भरोसा अंदर नहीं है ही कि अंदर अपने ही विधायकों ज्वालामुखी पर? फूट रहा है। ब्रजेश जी, पूरा भरोसा है। हमारे यहाँ से एक संतुलित, सम्मान, स्वीकार, एक ऐसा अच्छा चेहरा आएगा, आप देखेंगे बड़े शानदार तरीके से वो जीतेगा। कहीं से कोई माने बिल्कुल आवाज भी नहीं आएगी। वो तो आप लोग ही और कुछ ऐसा सब कर लोग रहे हो उसको कि आशीर्वाद घबराहट देंगे, अलग दिख सब लोग रही उसको है, समर्थन देंगे। हड़बड़ाहट कांग्रेस अलग दिख का रही है, क्योंकि अल्टीमेटम दे रहे हैं। लेकिन मोदी जी, क्या नहीं, कांग्रेस को अपने ही विधायकों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है? क्यों अल्टीमेटम दिया जा रहा है? क्यों दिल्ली तलब किया जा रहा है? ब्रजेश जी, ये शायद पहला मामला है ऐसा नहीं, हम लोग सब जब पार्टी को आ रहा हूं अंबिका जी, हम लोग सब चौकस हैं। बिल्कुल आश्वस्त रहना चाहिए। जहाँ तक कांग्रेस की सब बात है, सजग हैं, सब चौकस जो हैं, और वोटिंग ये जो सत्ता प्रतिशत के है, लोकतंत्र उसके हिसाब से ठीक है वो अंबिका जी, मैं आश्वस्त आऊंगा रहना आपके पास, चाहिए। आऊंगा निगाह जी। रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। ठीक है। तो अंबिका जी की तो मजबूरी है, वो पार्टी पक्ष में उनको अपना बोलना पड़ेगा, क्योंकि ड्यूटी है उनकी, प्रवक्ता है। लेकिन कांग्रेस को आश्वस्त ना होना, ये बड़ा बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बीजेपी तो इस अवसर की तलाश में रहेगी कि कितनी उनकी भद्दी पिट सकती है, क्योंकि दो क्लियर हैं बीजेपी के, और तीसरा यदि जोली में आता है तो क्या बुराई है, सीका टूटता है तो। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी क्या है, उन्हीं के घर में टूट फूट होगी तो उसका फायदा कौन नहीं उठाना चाहेगा? कौन नहीं उठाना पड़ोसी तो फायदा चाहेगा? उठाएगा ही ना। लोकतंत्र में घर के वैसे भी झगड़े का। संख्या बल का खेल होता है। अच्छा, इसमें दिक्कत क्या आ रही है कि जब आप बिल्कुल आंकड़ा स्पष्ट है, आपको लग रहा है कि हम पे जितने वोट चाहिए उससे अतिरिक्त हमारे पास संख्या बल है, तो फिर आपके यहाँ ये बहस होनी नहीं चाहिए कि साहब वो अब इसको बुलाया गया, अब उसको बुलाया गया। नंबर 2, सज्जन सिंह वर्मा, अभी आपने जो उनकी झलकी दिखाई थी, तो वो बोल रहे थे एक बड़ा टास्क मिला है हमें। देख, समझिए आप शब्दों का वो देखिए आप, सज्जन सिंह वर्मा जैसा एक बड़ा नेता कह रहा है कि हमें बड़ा टास्क लगा है कि हमें अपने हक की सीट बचानी है। तो आप अपने हक की, जब आप सुरक्षित हैं, आपका वोट पर्याप्त है, आपको मानना चाहिए कि हमारा तो क्लियर है, हम क्यों चिंता करें, और ये बड़ा टास्क क्यों होगा? फिर ये सहज टास्क है, ये तो प्रत्याशी घोषित होगा, वोट होगा, हमारा व्यक्ति माला करके बाहर आ जाएगा। तो सज्जन सिंह स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि शक है, संदेह है। अच्छा, अब रही बात लोटस ऑपरेशन की, तो भाजपा पे ये आरोप लगाने से पहले कांग्रेस को समझना चाहिए, देखिए सामान जहां बिकाऊ होता है, ग्राहक वहीं जाता है। जब आप मेरा मकान बिकाऊ नहीं है और कोई मुझसे कहे मोदी जी अपने मकान में कितने रुपए लोगे, तो मैं उसको सही कर दूंगा शायद कि भाई बिकाऊ नहीं है। लेकिन उन्होंने सेल का बोर्ड लगा रखा है ना कांग्रेस ने तो मकान पर आज। अच्छा, दूसरी बात, आपने मतलब कुल मिला के आपने हर अपने प्रोडक्ट को बिकाऊ मान लिया है। आपको खुद भरोसा नहीं है अपने विधायकों पे, क्यों आप इतने सतर्क है, क्यों आप इतने असहज हो रहे हैं? आप पे एक्स्ट्रा वोट है, आपको अपना प्रत्याशी उतारना चाहिए और जीत के बाहर निकलना चाहिए। लेकिन दिक्कत यही है कि विधि प्रदेश में अपने छत्र बचाना चाहते हैं वो अजय सिंह जी, मालवा के उधर सुभाष जी हो गए, चंबल क्षेत्र दिग्विजय सिंह जी ने संभाल रखा है, और अब रह गए कमलनाथ जी। तो मोदी जी, क्या इसलिए बुलाया जा रहा है इन सब बड़े नेताओं को कि भैया आपने जिन जिन को टिकट दिलाया है वो क्रॉस वोटिंग नहीं करना चाहिए? ये अल्टीमेटम उनको दिया जा रहा है। रखी जाएगी ना, लिस्ट सामने रखी जाएगी कि आपने इनको वोट, हम टिकट मांगा, हमने टिकट दिया। अब इसमें से कोई क्रॉस वोटिंग करता है, रिस्पॉन्सिबल आप रहोगे। तो अब यहाँ तो दिक्कत ये है ना कि जिनको आप समझा रहे हो वो खुद ही
विश्वास के पात्र नहीं है देखा जाए तो। लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है मोदी जी कि कमलनाथ जी ने कहा है, एक महिला नेत्री जो दावेदार हैं जिनका नाम चल रहा है कि उनको टिकट दिया तो क्रॉस वोटिंग हो जाएगी। नहीं, क्रॉस वोटिंग तो देखिए, क्रॉस वोटिंग तो आप आश्वस्त रहे होगी अपनी समझ रहे हैं ब्रजेश जी, क्रॉस वोटिंग तो होगी। जिस तरह की विचार कांग्रेस ने स्वयं कर ली है अपने यहाँ पे, तो आत्मा की हवाएं तो जोर मारेगी। अब चाहे इनके प्रत्याशी जीते चाहे इनका प्रत्याशी हारे, हाँ ये सत्य है कि लोकतंत्र में ये बड़ा शर्म का विषय है, इतनी बड़ी पार्टी को पर्याप्त बहुमत होने के बाद भी अपने प्रत्याशी को लेकर आशंकित होना पड़ रहा। तो अंबिका जी, क्रॉस वोटिंग तो होगी। आपके विधायक पहले भी आत्मा की आवाज पर द्रौपदी मुर्मू को वोट दे चुके हैं, तो यहां भी हो सकता है। इसलिए शायद बड़ा टास्क कह रहे हैं सज्जन सिंह वर्मा कि बड़ा टास्क मिला है हमको। देखिए ब्रजेश जी, सज्जन सिंह वर्मा के बयान को आप तोड़ मरोड़ के ना लें। उनका कहना सीधा सीधा ले रहे हैं हम, तो तोड़ मरोड़ कहाँ रहे हैं उसको। उनका कहना साफ है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी निम्न हथकंडे अपनाती है चुनाव में, अरे उनके प्रदेश अध्यक्ष सीधा सीधा बोल चुके कि हमारी 2 सीटें हैं, तीसरी पे हम नहीं उतारने वाले। आप जबरन में घबरा रहे हैं तो क्या करे कोई। हमारे विधायकों को जिस प्रकार से प्रेशर में लेने की असफल कोशिश कर रही है, उस पर हम निगाह रखे हुए हैं। तो ऐसे कितने विधायक हैं आपके जो उनके संपर्क में हैं? अंबिका जी, कितने विधायक के संपर्क में हैं? वो हमारे यहाँ हमारे विधायक कोई उनके संपर्क में नहीं है। यही लोग आप हमारे कह रहे विधायकों हैं से कि संपर्क डोरे डाल रहे हैं, तो डोरे तो डालने के लिए आदमी होगा ना। कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं मिल रही है इनको, क्योंकि गुंजाइश है सारे नहीं, के सारे घबराहट विधायक फिर भी है। हमारे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरी आस्था रखते हैं और हमारे जीतू पटवारी जी के नेतृत्व पर उनको पूरा भरोसा है। इसलिए पूरी कांग्रेस एक है। आप देखिएगा 18 जून को हम आपसे मिलेंगे, बड़े शानदार तरीके से हमारा प्रत्याशी जीतेगा। कहीं कोई भी गुंजाइश नहीं है इधर उधर भटकने की, क्योंकि भटक चुके हैं ना, पहले बिहार में भटक चुके, हरियाणा में भटक चुके, कई राज्यों में भटक चुके हैं, इसलिए सतर्क हैं क्या? चौक से जी और हमारे सारे विधायकों की, पूरी कांग्रेस पार्टी की मॉनिटरिंग आदरणीय राहुल गांधी जी करते हैं, सीधा संवाद करते हैं। सारे लोग उनके प्रति अगाध श्रद्धा रखते हैं। आप बिल्कुल विश्वास रखिए, कुछ भी होने वाला नहीं। हम तो विश्वास रखे हुए, आपको ही विश्वास नहीं है महाराज अपने विधायकों पे, हमारे विश्वास से क्या होता है? चौकसे जी एक इतना बढ़िया प्रत्याशी कांग्रेस देने वाली है, आप देखिएगा वो जो पूरी तरह संतुलित होगा, सर्व स्वीकार होगा, सर्वमान होगा और शानदार तरीके से जीतेगा। मैं बता रहा हूं आपको। अच्छा, ऐसा प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं जिसमें क्रॉस वोटिंग ना हो, सर्वमान हो जाए। बिल्कुल, क्रॉस वोटिंग की कोई संभावना है ही नहीं जब सभी लोग। तो फिर सर्वमान ऐसा ढूंढने की क्या जरूरत है? किसी भी कार्यकर्ता को भेज दीजिए, आपके पास इतनी संख्या वाले। ये तो रूटीन प्रक्रिया। देखिए दिल्ली प्रक्रिया का डर है ना से मिलना कि सर्वमान नहीं होगा तो कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए। इससे अटकलबाजियां मत लगाइए। हम नहीं लगा रहे, आप लगा रहे हैं। प्रक्रिया है जाना। आप कह रहे हैं, आपके नेता कह रहे हैं। अंबिका जी से मेरा सवाल है, जब आप स्वयं अपने विधायकों को भाजपा का बैठे फिर रहे हैं और फिर यदि वो क्रॉस वोटिंग कर दे तो आप तो क्लेम तक नहीं कर पाएंगे कि क्रॉस वोटिंग कैसी हो गई। आप कह दीजिए कि आपने एक विधायक का आक्षेप नहीं लगा कि वो बीजेपी का हो गया है, जबकि वो ऑन पेपर तो आपका ही है। जब खुद ही आपने अपनों को पराया कर दिया है तो आप कैसे उम्मीद करेंगे क्रॉस वोटिंग नहीं होगी? कि वो क्रॉस वोटिंग नहीं करेंगे। मोदी जी, ये कांग्रेस के संगठन की एकता की परीक्षा भी है इस तरह से राज्यसभा चुनाव। हाँ, ये बड़ा देखिए, मैं भी मानता हूँ कि आखिर लोकतंत्र की रक्षा के लिए विपक्ष का कितना मजबूत होना आवश्यक है। जो प्रश्न किया उसका मैं उत्तर देना चाहता हूं। जनता करती है, कांग्रेस उन अपेक्षाओं पर खरी तो नहीं उतर रही है। देखिए, जब आप कहते हैं देश हमने आजाद कराया, इसमें कोई शक नहीं है, सबसे पुरानी पार्टी आपकी है। उसके बाद विपक्ष इतना कमजोर हो जाए कि ना तो जनता के मुद्दों को उठा पा रहा है, ना अपने विधायकों को, विधायक भी कितने से मुट्ठी भर उन्हें संभाल के नहीं रख पा रहा है। उसके बाद आप अपने विधायकों को कह रहे हो कि ना सूद ना कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठा कर रहे हो कि कुछ है भी नहीं है, संपर्क भी नहीं कर रहे, अल्टीमेटम भी दे रहे हैं। आपके नेता आरोप लगाते हैं अपने विधायकों पर कि वो भाजपा के भाजपा के। ठीक है, अंबिका जी की बात आ जाने दीजिए, फिर मैं गर्ग साहब के पास जाऊंगा फाइनल। जी देखिए, आप बड़े सीनियर माने पत्रकार हैं और चिंता मैं समझता हूं कि आप हमारे साथ न्याय करेंगे।
निर्मला सप्रे जी का जहां तक प्रश्न है, आप जैसे लोग, हम आपके सामने ये प्रश्न रख रहे हैं कि एक कौन सा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का कि हमारे सिंबल पर वो विधायक जीती है और आज वो भारतीय जनता पार्टी तो भाजपा की है ही नहीं ना, भाजपा के लोग कह रहे हैं ना, कांग्रेस के कह रहे हैं कि वो तो बीजेपी की हो गई, वो खुद मना कर रही तो क्या कर लेगा कोई। देखिए चौकसे जी वो स्पीकर के सामने वोट देगी भारतीय जनता पार्टी को, इसके बाद भी स्पीकर ने आज तक उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। तो अभी उसको विधायक अभी दूध का दूध पानी हो जाएगा। आप नोटिस दे देना, आपने दिया भी है ना दूसरे राज्यों में, कार्रवाई कर देना। आप क्यों नहीं कर रहे? लेकिन गर्ग साहब, क्या आपको आज भी उम्मीद है कि वहाँ टूट फूट होगी और आप उसका फायदा उठाएंगे? ये निष्पक्ष है या वाकई में जो आपके अध्यक्ष ने कहा तीसरा नहीं उतारेंगे तो गारंटी दे सकते हैं नहीं उतारेंगे? देखिए, अध्यक्ष महोदय ने कहा है और ये केंद्रीय नेतृत्व का विषय है। सवाल ये उठता है, जैसे कमलनाथ जी ने कहा कि वो महिला नेत्री को टिकट दिया तो वोट क्रॉस वोटिंग हो जाएगी। मैंने आपको पहले चरण में भी यही कहा था कि आप टिकट घोषणा होने दीजिए, फिर भागदौड़ मचेगी, आपस में ही लड़ाई होगी और हो सकता है कि टिकट घोषणा के बाद टिकट परिवर्तन भी करना पड़ जाए। तो ये सब कांग्रेस में बड़ा रूटीन है। इसको आपने गफलत में डालने के लिए कि हम उतार नहीं रहे, इसलिए तीर चल दिए, चाल चल दिया। देखिए ये तो खैर केंद्रीय नेतृत्व डिसाइड करेगा और प्रदेश अध्यक्ष महोदय इसकी घोषणा करेंगे। और जहां तक अभी की जो परिस्थिति, प्रदेश अध्यक्ष जी ने जैसा कहा है, वर्तमान परिस्थिति में वहां पर हैं और चिंता करने का विषय। देखिए, हमारी 2 सीट्स जो हैं उस पे हमारे प्रत्याशी चयन को लेकर प्रक्रिया चल रही है। हमारे यहाँ इस तरह का कोई विवाद होता नहीं है। कार्यकर्ता हो, आपके यहाँ विवाद की तो हम बात ही नहीं कर रहे। हम तो वो तीसरी सीट जो आपको नहीं मिलती है उसकी ताक में आप लोग रहते हैं। आप हरियाणा में रहे, आप बिहार में रहे, कांग्रेस वालों को तोड़ रहे, इसलिए हमें ये कह रहा हूं कि आप गारंटी ले सकते हो कि नहीं तोड़ोगे इस बार भाई तीसरी सीट पे आप जाओ। हमने तब भी नहीं तोड़ा। जैसे मोदी जी ने कहा, अंतरात्मा की आवाज पे अगर कोई आदमी वोट कर रहा है तो हम उसकी अंतरात्मा की आवाज को दबाएंगे थोड़ी। नहीं, जगाते तो आप ही हो ना अंतरात्मा की। हम उसकी अंतरात्मा की आवाज को दबाएंगे नहीं, वो स्वतंत्र अपनी अंतरात्मा की आवाज से वोट देने के लिए। जगाना इनका काम है, जगाना इनका काम है उस आवाज को भाई। लोकतंत्र में लेकिन जगाते बहुत अच्छी तरीके से है ना ये। हम लोगों को, हाँ, आत्मा की आवाज को जगाएंगे ये तो। लेकिन अभी तो कांग्रेस को चाहिए कि उस आवाज को कम से कम नियंत्रित करें। जी अंबिका जी, कांग्रेस के प्रति बनी रहे विधायकों में। आत्मा की आवाज नहीं है, भ्रष्ट आत्माओं का से खतरा है हमको। नहीं तो आपके ही सारे भ्रष्टाचारी क्यों है भाई? आप अपने लोगों को ही कह रहे हो। आप अपने लोगों को भ्रष्ट मानते हैं, इसका मतलब आपके बिकाऊ सामान है, इसका मतलब लोग निकल पड़े हैं इनके, उन पर जरूर हम निगाह रखे हुए हैं। अरे आपको देने वाले की चिंता है, और हम जो लोग ले रहे हैं उनकी चिंता करो। आपने भ्रष्ट लोगों को टिकट दिया ही क्यों? आपकी पार्टी में ऐसे कितने हैं, बाहर कर दो उनको। कोई नहीं ले रहा, टस से मस नहीं हो रहा। चटवी आपकी पटवी आपकी नेता प्रतिपक्ष कहते हैं आपके कि हमारे पास इतने का ऑफर था। हमारे विधायक बहुत शानदार हैं। ऐसा तो नहीं आपकी पार्टी के आपके नेतृत्व को ब्लैकमेल करते हो विधायक? और पूरी तरह से हमारा नेतृत्व सजग है। आप बिल्कुल आप चिंता ना करें, हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है। इनको अपनी ठीक है, चिंता में नहीं है, चिंता आपको हो। लेकिन माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस चिंतित है या वाकई में राजनीतिक सतर्कता है उसकी कि कहीं उसके विधायक टूट ना जाए, या कांग्रेस में जिस तरह से कई कुनबे हैं, अलग अलग पावर सेंटर हैं, उनमें अभी भी एकजुटता नहीं है। जिस तरह की खबरें आ रही है कि कमलनाथ जी ने कहा है कि फला व्यक्ति को या फला महिला को यदि उम्मीदवार आप बनाएंगे तो क्रॉस वोटिंग हो सकती है। तो क्या पावर सेंटर की लड़ाई है, ब्लैकमेलिंग की लड़ाई है और कांग्रेस इसमें असहज महसूस हो रही है? कहीं एक और जो इकलौती सीट उसकी बच सकती है वो कहीं चली ना जाए, जो पिछले अनुभव हैं उनकी वजह से सतर्क है, या वाकई में कुछ ऐसा हो रहा है जिससे उसे डर सता रहा है? ये तो देखने की बात होगी। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।